दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने क्रिएटिव रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को जानते हैं कि धमाका सीरीज आई, उसी धमाका सीरीज की सेहत आमाल चुके हैं आपके लिए लेके 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th 10th 11th 12th साइंस कॉमर्स सभी क्लासेस के लेक्चर्स आ चुके हैं और उसी के तहत हम आ चुके हैं आप सभी के लिए लेकर आपका 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का शिक्षा हफ्ते का 3rd लेक्चर वीडियो, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों इंडिया डिबेट आफ्टर 1960। In the last two lectures we have learned about the events which happened in the 1960 and the events which happened in the year in the decade of 1970। अब 1960 में हमने ये देखा था कि गोवा ड्यू दमन हमारे साथ जुड़ चुका था, साथ ही साथ हमने दोस्तों ये भी देखा था कि हमारा एक लड़ाई हो गया था 1950 में, वॉर जैसा माहौल था। लेकिन 1962 में भैया लड़ाई हो गई थी, कहाँ पे हुई थी? मकमोहल आई थी, किसके साथ हुई थी? इंडिया और चाइना को, किस चीज को लेके? नॉर्दर्न बॉर्डर को लेके। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उनके देहांत के बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बने। फिर उनके टेन्योर के टाइम पे क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत भारी लड़ाई हो गई दोस्तों, और सोवियत रशिया यानी सोवियत यूनियन जो था उसको क्या शांत कराने की कोशिश कर रहा था। उसी के सिलसिले में हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे और वहीं उनका देहांत हो गया 1966 में। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जय जवान जय किसान ये स्लोगन दिया था। फिर अगली प्रधानमंत्री बनी हमारी इंदिरा गांधी जी, सही बात है ना, इंदिरा गांधी जी बनी, जहां उनकी जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, वाह 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 क्या ही कहे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल है। साथ ही उन्होंने कुछ बैंक्स को नेशनलाइज किया और पेंशन जो थी वो कैंसिल की। अब ये जो अप्रेसिव पॉलिसी चल रही थी वेस्ट पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, उसमें जो प्रोमिनेंट लीडरशिप दिखाई हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, और साथ ही साथ वहां पे जो एक मूवमेंट चलाया जा रहा था वो शेख मुजीबुर रहमान उसको लीड कर रहे थे, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बहिनी दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर। तो ये तो हमने बात की आपके किस चीज के, आपके दोस्तों 1960 के इवेंट्स के बारे में। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स व्हिच हैपेंड इन द ईयर इन द डिकेड ऑफ द 1970 इज कि एक नए देश का क्या हुआ, क्रिएशन हुआ बांग्लादेश। उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? हमारी इंदिरा गांधी जी का। फिर साथ ही साथ हमने क्या किया, कुछ न्यूक्लियर टेस्ट भी किए आपके पोखरण राजस्थान में। फिर उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये भी देखा था कि हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने कुछ पावर का मिसयूज किया था। इलाहाबाद कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट सुनाए थे उनसे रिलेटेड। फिर 2 साल का लॉकडाउन यानी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, अब ये वर्डिक्ट के बाद क्या हो रहा था दोस्तों कि हर जगह अफरा तफरी मच गई थी। और फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद जो पार्टी थी वो उन्होंने क्या किया, गठबंधन किया, जनता पार्टी आई। फिर हमारे मोरारजी देसाई क्या बने, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, सही बात है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमने देखा था। अब आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले, फिर हमने देखा था कि मोरारजी देसाई बने, चंद्र सिंह बने। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी इंदिरा गांधी जी वापस बनी। फिर उसके बाद सिखों ने डिमांड किया एक इंडिपेंडेंट स्टेट की जिसका नाम था खलिस्तान। फिर उनके जो इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्ड थे उन्होंने क्या किया, एसिनेट कर दिया उनको, ठीक है। फिर उसके बाद उनके जो सुपुत्र थे जिनका नाम क्या था, आपके कमेंट नाम क्या था, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। फिर उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले किया हमारे इंडिया में क्या साइंस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का, साथ ही इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का। फिर श्रीलंका में उन्होंने मेन रोल प्ले किया, जो तमिल माइनॉरिटी थी उसको क्या कहीं ना कहीं हेल्प आउट करने का जो इशू चल रहा था, और उसी के चलते उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, उनको भी एसिनेट कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आ चुके हैं हम आपके द चेंजेस आफ्टर 1991। अब 1991 में दोस्तों क्या सारी चीजें हुई, ये सारी चीजें हम लोग क्या आज के लेक्चर में देखने वाले। अब जैसे मैं अगर बात करूं सोवियत रशिया, किसकी बात करूं? सोवियत रशिया। अब सोवियत रशिया बेसिकली अगर दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थी, एक सोवियत रशिया था और एक अमेरिका था, जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये सोवियत रशिया था, ये कुछ आपके 12 देशों का एक यूनियन था, 12 देश थे। फिर उसके बाद वो क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेट होने लगा। क्या होने लगा? डिसइंटीग्रेट होने लगा। जिसके बाद क्या हो गया, जो कोल्ड वॉर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दो पावरफुल कंट्रीज यानी अमेरिका और रशिया। अब कुछ देश जो थे रशिया के दोस्त थे, कुछ थे अमेरिका के दोस्त, और ये दोनों के अंदर बीच में क्या कोल्ड वॉर चल रहा था। अब बोलोगे आप लोग कोल्ड वॉर कैसा चलता था, मतलब ये दोनों बंदूक लेकर धर लड़ाई करनी नहीं करते दोस्तों। वो क्या कर रहे थे पता है क्या, वो एक दूसरे को नीचा, जैसा अगर अमेरिका ने एक मिसाइल बनाता तो रशिया 2 मिसाइल बनाता था। अगर कुछ नया चीज कर रहा क्या तो सोवियत रशिया उससे बड़ा रिस्क, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की हमेशा क्या कोशिश किया करते थे। अब उसी टाइम पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे यानी देश की जो लगान थी हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी के अंदर थी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इनिशिएटिव लिया। क्या इनिशिएटिव लिया? इनिशिएटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए। अब साथ ही साथ बाद में जब इलेक्शन हुआ आपके ईयर 1996 और 1999 में, तो कोई भी पार्टी जो थी क्लियर मेजोरिटी नहीं पाई लोकसभा में। आपको पता होगा कि अगर किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है तो उनको लोकसभा की जो टोटल सीट्स होती 5 जो प्लस होती 500 प्लस सीट्स जो होती
उसमें क्या होता है दोस्तों, उनको एक लिमिटेशन, एक एक्सटेंट होता है, एक बेंचमार्क होता है, उतने कम से कम सीट उनको हासिल करने करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो पाती है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद हमारे 3 प्रधानमंत्री बने। पहले साल अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एचडी देवगौड़ा, फिर उसके बाद इंदिरा कुमार गुर्जर। लेकिन ये चल पाया क्या, ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। फिर आया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी अब जो पार्टी थी वो एक साथ आने लगी थी। किसके फॉर्म के अंदर, किसके अंतर्गत, जो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत। और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बने वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सारी कोशिश की कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या कर सके, एक बात हो सके जिसकी वजह से जो लड़ाई झगड़े हो रहे वो क्या बंद कर सके। लेकिन उनकी जो मेहनत थी वो क्या, उस पर पानी फिर गया। और हमने क्या ईयर 1998 में बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट क्या कंडक्ट किया और हमने अपने आप को क्या किया, न्यूक्लियर पावर्ड देश का घोषित कर दिया दोस्तों। और उसी बीच हमारे इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान का वापस लड़ाई चला, वही इश्यू लेकर दोस्तों, कश्मीर इश्यू लेकर ईयर 1999 में। ये थी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते। अब आगे क्या है, अब आगे मैं बात करूं आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म की, इंडियन इकोनॉमी की बात करूं दोस्तों, तो इंडियन इकोनॉमी हमेशा से क्या रहा था, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। अब सेल्फ सफिशिएंसी क्या मतलब, हमेशा से हमारी गवर्नमेंट का यह मानना था कि जो हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारी जो इकोनॉमी दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर इससे मैं आपको बताऊं तो कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, सोशलाइज्ड इकोनॉमी होता है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी क्या होता है, जो हमेशा क्या प्रॉफिट देखता है। सोशलाइज्ड इकोनॉमी जो लोगों के भलाई के लिए करता है। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कैपिटलाइज्ड और सोशल दोनों का मिक्सचर है, समझ जैसे बेल होता है मिक्सअप, वैसे हमारा दोनों का मिक्स है। यानी वो सोशल जो लोगों का वेलफेयर भी देखता है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी देखने की कोशिश करता है। तो सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब दोस्तों ये होता है कि हमेशा जो हमारी कंट्री ये होती थी, हमारे देश में जितनी सारी चीजों का हमें जरूरत है वो हमेशा क्या हो, हमारे देश में ही क्या हो बने, हमें किसी और देश पे क्या निर्भर ना रहना पड़े दोस्तों, समझ में आ गया। फिर साथ ही साथ वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब भी दोस्तों वही होता है कि हमेशा से वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। जैसा आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, यानी उसको किसी चीज के लिए दूसरे देश पे डिपेंड ना होना पड़े, खुद ही क्या सारी चीजें बनाए और खुद ही क्या करे, उस पर अमल करे, उसको मस्त जिए। अब हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया इकोनॉमी कैसी बेस्ड है, सोशल जस्टिस पे। हमेशा ये चाहती थी कि हर एक इंसान जो होना चाहिए, हर एक वर्ग का जो लोग होने चाहिए उनका अच्छी वेल्थ के साथ क्या नवाजा जाए, इक्वल वेल्थ के साथ क्या नवाजा जाए। फिर उसी के तहत नेशनल प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, नेशनल प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ ताकि हमारी जो इकोनॉमी में क्या सुधार आ सके, किसके साथ, विद कॉर्पोरेशन टू 5 years इकोनॉमिक प्लान। इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ ईयर 1991 में। किसकी गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है चलिए मैं बता देता हूं। अब ईयर 1991 में दोस्तों क्या हुआ, आपकी 3 चीजें अपनाई गई, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने से पहले क्या सीन आया होता, अगर किसी कंट्री को हमारे यहाँ पे ट्रेड करना है, अगर किसी भी बिजनेसमैन को, अगर हमारे फॉरेन बिजनेसमैन को अगर हमारे यहाँ ट्रेड करना है तो उसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन से। लेकिन जैसे ये 1991 आया तो क्या हो गया, जो रेस्ट्रिक्शन है वो कम हो गए, ना के बराबर हो गए। अब जो बाहर के लोग थे वो क्या हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे, और साथ ही साथ हमारी कंट्री ने क्या वो बहुत ज्यादा बूम किया आईटी सेक्टर में। यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स आ गए, इवन दो जो फॉरेन कंट्रीज के जो कॉल सेंटर्स है वो भी हमारी कंट्री में आने लगे थे दोस्तों। और इंडिया क्या बन गया, एक आईटी जाइंट बन गया, यानी आईटी हब बन गया दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के डेवलप की जाने लगी, इन्फॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें क्या होने लगी। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म ईयर 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, और इसी चीज को हम लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोलते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम था, जो करना वो कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज करी थी, सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवे को छोड़ के। ग्लोबलाइजेशन मतलब अब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई बैरियर नहीं, आपको किसके साथ ट्रेड करना, कौन से कंट्री के साथ ट्रेड करना, आप ट्रेड कर सकते अपनी मर्जी के हिसाब से दोस्तों, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पर सुरक्षित है और आखिरी वीडियो आने और देखना जरूर। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो।